सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट स्वरूप दर्शन योग के अध्ययन में हमने यह जाना कि अर्जुन के निवेदन के फलस्वरूप श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। जिस वृतांत की विस्तृत व्याख्या, विस्तृत वर्णन संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया गया और उसी माध्यम से हमने भी इस स्वरूप की कल्पना कर इसे जानने, समझने व इस पर अपनी श्रद्धा को अर्पित करने का प्रयत्न किया। किंतु जब अर्जुन व्याकुल हो, भय से उद्विग्न हो, श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके विराट स्वरूप को देख प्रसन्न तो हूँ, क्योंकि इससे पूर्व मैंने इस प्रकार का कुछ नहीं देखा, किंतु मैं भय से व्याकुल हो रहा हूँ। अतः आप मुझे अपने चतुर्भुज स्वरूप श्री विष्णु के ही दर्शन करवाइए, जो गदाधारी, मुकुटधारी, शंखधारी हो। तो इस प्रकार से अर्जुन के पुनः निवेदन पर श्री कृष्ण अपने विष्णु स्वरूप के दर्शन करवाते हुए तत्पश्चात अपने महापुरुष स्वरूप मनुष्य स्वरूप में पुनः आ जाते हैं, जिससे अर्जुन स्थित प्रज्ञ होता हुआ श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस सुंदर सौम्य स्वरूप को देख स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमने जो स्वरूप देखा वह किसी के भी द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। कोई वेदाध्ययन के माध्यम से, कोई भी यज्ञ इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से उस स्वरूप को नहीं देख सकता। वहीं इसके समाधान स्वरूप श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि इस स्वरूप को देखना है तो केवल एकमात्र उपाय है, और वह है अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्ति का मार्ग अपनाता है निश्चय ही वह मेरे इस स्वरूप को देख सकता है, इस तत्व में विलीन हो सकता है। अब हमें यहाँ ऐसा लग सकता है कि जब श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी करवा दिए और संपूर्ण प्रकार का ज्ञान अर्जुन को दिया, जिसमें चर अचर जगत, अक्षर, परब्रह्म, तत्व और न जाने किस प्रकार का गूढ़ ज्ञान जो हमने गत अध्यायों के माध्यम से समझा, वह सब अर्जुन को दे दिया, तो इतना विस्तृत ज्ञान और स्वरूप समझाए व दिखाए जाने के उपरांत भी ऐसा कौन सा ज्ञान शेष है जो श्रीमद् भगवत गीता के अन्य अध्यायों में वर्णित है। तो जैसा कि पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं कि हम उतनी दिव्य दृष्टि वाले नहीं हैं, हम उतनी दूर तक नहीं सोच पाते, हम उतना सूक्ष्म अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं जितना अर्जुन ने किया। इतना विस्तृत देखने समझने के उपरांत भी अर्जुन के मन में संशय है, और उसी संशय के फलस्वरूप जो श्री कृष्ण द्वारा और ज्ञान उसे दिया गया, वही श्रीमद् भगवत गीता के अन्य अध्यायों में वर्णित है। तो आइए अब अर्जुन के माध्यम से हम इसका सूक्ष्म अवलोकन करते हुए ज्ञान को गूढ़ स्वरूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो 12वां अध्याय, द्वादश अध्याय प्रारंभ करते हैं, जो कि है भक्ति योग। चूंकि अर्जुन के मन में संशय है, तो इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के संशय स्वरूपी प्रश्न से ही होता है, जिसमें अर्जुन अपने संशय स्वरूपी प्रश्न श्री कृष्ण से करते हैं। आइए जानते हैं वे किस प्रकार का प्रश्न और किस स्वरूप में पूछते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। एवं सतत युक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वेत्तमः। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्तगण निरंतर आवरण युक्त तुम्हें और जो भी इंद्रियों से परे अप्रकट स्वरूप में तुम्हें पूछते हैं, उनमें से श्रेष्ठ योगी कौन है। भावार्थ, यहाँ अर्जुन साकार और निराकार स्वरूप का अंतर पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, तुमने बहुत प्रकार से स्वयं की पूजा या बहुत प्रकार से इस प्रकार की विधियों को बताया कि कोई तुम्हें कर्म से पूछ ले, कोई तुम्हें सशरीर पूछ ले, कोई तुम्हें तुम्हारी उपासना किसी अन्य योग के माध्यम से कर ले। किंतु एक प्रश्न मेरा यह है या यह संशय है कि तुम यह बताओ कि जो भी भक्तगण हैं निरंतर आवरण युक्त तुम्हें पूछते हैं, अर्थात साकार स्वरूप में तुम्हें एक दृश्य देकर
तुम्हें एक साकार स्वरूप देते हुए पूजते हैं, और जो भी तुम्हें इंद्रियों से परे उस अप्रकट स्वरूप में जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार स्वरूप है, ऐसे निराकार स्वरूप में तुम्हें पूजते हैं, तो इन दोनों प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? यह मेरा प्रश्न है। तो अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना तो बनता था। तो श्री कृष्ण अब यहाँ अर्जुन के प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर देते हैं और किस प्रकार से इस साकार और निराकार स्वरूप की व्याख्या करते हुए इनमें अंतर समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन को स्थिर कर जो निरंतर लगे रहकर श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे पूजते हैं, और वे मेरे द्वारा योगियों में सिद्ध माने जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी भक्तगण मुझ में अपने मन को स्थिर करते हुए सदैव मेरे प्रति चिंतनशील रहे, सदैव मुझ में ध्यान लगाकर अपनी श्रेष्ठ श्रद्धा से मेरा पूजन करे, मुझे पूजे, उसी ने अपने भावों को रमाए, इस प्रकार का भक्त, इस प्रकार का योगी सिद्धों में जो जितने भी सिद्ध हों उनमें सबसे श्रेष्ठ जाना जाता है, सबसे श्रेष्ठ मेरे द्वारा माना जाता है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 3। ये तु अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। चूंकि श्लोक संख्या 3 व 4 संयुक्त अर्थ को लिए हुए हैं, अतः हम इनका अर्थ श्लोक संख्या 4 के उच्चारण के पश्चात देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 4। सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो इंद्रियों से परे, अकथनीय, अप्रकट, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तित, अचल और स्थिर स्वरूप की पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, सभी इंद्रियों को वश में करके सब जगह समान बुद्धि वाले अर्थात समदर्शी होते हुए सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्तगण जो मेरे निराकार स्वरूप को अर्थात वह स्वरूप जो इंद्रियों से परे है, जो अप्रकट है, जिसका कोई प्राकट्य नहीं है, जो अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता, जो अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जो सर्वव्यापी है अर्थात तत्व के रूप में सब में समाया हुआ है, जो अचिंत्य है, अचल है अर्थात स्थिर है, इस प्रकार के स्वरूप की यदि कोई पूर्ण रूप से पूजा करता है, अपनी सब इंद्रियों को वश में कर लेता है, सब जगह समानदर्शी होता है, क्योंकि जब वह प्रत्येक वस्तु में वह ईश्वर का कोई अलग से स्वरूप नहीं देख रहा, वह सभी प्राणियों में ही ईश्वर देख रहा है, सब जगह समदर्शी है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला है। तो इस प्रकार का सभी प्राणियों में समदर्शी वाला होता हुआ और सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 5। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त्येप्यसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त में आसक्त मन वालों का क्लेश अर्थात कष्ट अधिक है। निश्चय ही
अव्यक्त की ओर प्रगति से देहधारियों द्वारा दुख प्राप्त किया जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण निराकार स्वरूप में ईश्वर को पूजने वालों का कष्ट वर्णित करते हुए कहते हैं कि एक जो साकार स्वरूप में मुझे पूज रहे हैं तो वे कम दुखी हैं, कम परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने, उनके समक्ष एक स्वरूप है जिसकी वे पूजा कर रहे हैं, जिसे वे मान रहे हैं, जिसे समझ रहे हैं। किंतु जो अव्यक्त के स्वरूप में मुझे मानते हैं, ऐसे अव्यक्त स्वरूप में आसक्त जिनका मन है, इनका क्लेश, इनका कष्ट अधिक है, क्योंकि अव्यक्त की ओर जब प्रगति करते हैं तो देहधारियों का दुख ज्यादा होता है। उसका कारण कि वे स्वयं देहधारी हैं और कभी कभी इस प्रकार से वे चिंतित और इस प्रकार से संशय में आ जाते हैं कि बिना देह के कैसे ईश्वर की उपासना करें, कैसे उस अव्यक्त स्वरूप में आगे बढ़ें, कैसे उस अव्यक्त स्वरूप की विवेचना करें, उनकी पूजा करें। तो इस प्रकार से स्वयं के देह होते हुए देहा अभिमान के कारण भी यह दुख आता है, यह कष्ट आता है। इसी के आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन योगिन् मां ध्यायन्त उपासते। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो सभी कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझ में आसक्त अनन्य योग से ध्यान करते हुए मुझे ही पूछते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन भक्तगणों के विषय में कहते हैं जो भक्तगण श्री कृष्ण में अपने सभी कर्मों को अर्पित करते हुए, श्री कृष्ण में ध्यान लगाते हुए, उनमें आसक्त होते हुए, ध्यान करते हुए उन्हें ही पूछते हैं, तो उनका क्या परिणाम होता है। श्लोक संख्या 7, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका मैं मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। हे पार्थ, मुझ में स्थिर मन वालों का उद्धारक दीर्घ काल से नहीं अर्थात शीघ्र ही होता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक के अर्थ को विस्तार देते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, जो मुझ में अपने सभी कर्मों का त्याग कर मुझ में आसक्त होते हुए, मुझ में अपना ध्यान लगाते हुए जो मुझे पूछते हैं, उनका मैं, यहाँ पे श्री कृष्ण उसी श्लोक के अर्थ को विस्तार देते हुए कहते हैं कि उनका मैं इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ, अर्थात उन्हें मोक्ष देने वाला, इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त करने वाला होता हूँ। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, मुझ में स्थिर मन वालों का उद्धारक यानी उद्धार करने वाला मैं शीघ्र ही अर्थात दीर्घ काल से नहीं होता। जो न चिरात का अर्थ आया था, न चिरात अर्थात दीर्घ काल से नहीं, या इसके विलोम स्वरूप हम कह सकते हैं शीघ्र ही। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, मुझ में स्थिर मन वालों का उद्धारक शीघ्र ही होता हूँ, यानी उनका उद्धार मैं शीघ्र ही कर देता हूँ जो मुझ में अपना ध्यान लगाते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत्उधर्वं न संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में ही मन को स्थिर कर, मुझ में ही बुद्धि को निवेश कर, इसके पश्चात संदेह नहीं कि मुझ में ही निवास करेगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को प्रत्येक प्रकार से मुझे अर्पित कर दो, अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। ऐसा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कि तुम मुझ में ही निवास करोगे। यह निश्चित है कि जो भी भक्त अपनी बुद्धि, मन को मुझे अर्पित कर देता है,
मुझ में स्थिर हो जाता है, वह मेरे भीतर ही निवास करता है, मैं ही उसका निवास स्थान बन जाता हूँ। इसके आगे श्लोक संख्या 9। अच्युतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, इस प्रकार मुझ में स्थिर भाव से मन को स्थिर कर पाने में यदि समर्थ नहीं हो तो फिर अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे पार्थ, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर कर पाने में समर्थ नहीं हो, यदि तुम समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर पाओगे, इतना तुम में सामर्थ्य नहीं है, तो फिर अभ्यास योग के माध्यम से मुझ में स्थित होने की, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यहाँ अभ्यास योग से तात्पर्य है श्री कृष्ण के साकार स्वरूप को समझने, उसकी पूजा अर्चना करने, उनका नित्य प्रति श्रृंगार इत्यादि करने, जो भी क्रियाकलाप हम पूजा अर्चना के समय करते हैं, उन सभी पूजा अर्चना की क्रियाओं को यहाँ अभ्यास योग का नाम दिया गया है। तो श्री कृष्ण यहाँ हमें भी यह समझाना चाह रहे हैं कि प्रारंभ तो यह हो सकता है कि मुझ में अपने मन को स्थिर कर दो और उस भाव से मुझ में अपने सभी कर्मों को अर्पित करते हुए अपना जीवन जियो। लेकिन यदि ऐसा सामर्थ्य नहीं है, यदि हम श्री कृष्ण में अपने मन को स्थिर कर पाने में समर्थ नहीं है, तो वे कहते हैं कि तुम अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। जैसा अक्सर हमारे समाज में इस समय देखा भी जाता है कि जो भी धर्म कर्म को मानते हैं, जो भी किसी ईश्वर की साकार स्वरूप में पूजा अर्चना करते हैं, वे इसी प्रकार की क्रियाओं का सहारा लेते हैं। पूजा अर्चना जिसमें नित्य प्रति भगवान का श्रृंगार, जिसमें उनके समक्ष दीप प्रज्वलन इत्यादि सभी क्रियाएं और नाम जप इत्यादि सब शामिल है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत् कर्म परमो भव मत् अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे कर्म परायण होवो, मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त करोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सरल से सरल और सरलतम उपायों की ओर चलते हुए बताते चले जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि तुम अपनी मन व बुद्धि को भी मुझ में स्थित न कर सको तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास योग कर पाने में भी यदि असमर्थ हो तो मेरे प्रति कर्म परायण हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि अपने सभी कर्मों को करते रहो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, केवल तुम अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, अपने सभी कर्मों को मेरे लिए करो, ऐसा मानकर भी यदि तुम करते हो तब भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। कितने सरल से सरलतम उपाय की ओर श्री कृष्ण हमें समझाते चले जा रहे हैं, समझना हमें ही है। अब श्री कृष्ण इसमें और क्या समझाते हैं और सरलतम क्या उपाय बताते हैं, श्लोक संख्या 11 है। अथ एतत् अपि शक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान्। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरे प्रति निर्भर होकर योग करने में भी असमर्थ हो तो फिर आत्म में स्थित होकर सभी कर्म के फलों का त्याग कर दो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं और सरल उपाय की ओर चलते हुए कहते हैं कि यदि तुम अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित नहीं कर सकते, यदि तुम इस प्रकार का योग करने में भी असमर्थ हो कि तुम मेरे प्रति निर्भर रहकर अपने कर्म नहीं कर पा रहे, तो तुम स्वयं में स्थित हो जाओ,
आत्म में स्थित हो जाओ। आत्म में स्थित होने से तात्पर्य है कि अपने मन व बुद्धि को जीत लो और फिर सभी कर्म के फलों का त्याग कर दो। यहाँ मन व बुद्धि को जीतने से तात्पर्य है कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसके फल की इच्छा या उसके प्रतिफल स्वरूप जो भी हमें प्राप्त होता है उसके प्रति किसी न किसी प्रकार का भाव हमारे भीतर आता ही है कि हमने इस प्रकार का कर्म किया था और यह फल प्राप्त हुआ है। यदि वह फल आशा से अधिक मिलता है तो हम बहुत अधिक उत्साहित हो जाते हैं और यदि वह फल हमारी आशा के विपरीत कुछ कम में प्राप्त होता है तो हम निराश हो जाते हैं। तो यहाँ मन व बुद्धि को जीतने से तात्पर्य है कि फल कुछ भी मिले, किसी भी प्रकार का फल हो, ना ही हम उससे उत्साहित हो और ना ही हमें किसी प्रकार की निराशा हो। तो इस प्रकार से मन व बुद्धि को जीतते हुए हम अपने सभी कर्म के फलों का त्याग कर दें, अर्थात केवल कर्म करते चले और फल की चिंता, फल के प्रति चिंतन सब कुछ त्याग दें। अब इसी के आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्, त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान माना जाता है। ध्यान से कर्म के फलों का त्याग, तत्पश्चात त्याग से शांति प्राप्त हो जाती है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं, वे कहते हैं कि अभ्यास योग के माध्यम से की जाने वाली क्रियाएं भी निसंदेह मुझ तक ही पहुंचाती हैं, किंतु अभ्यास योग से श्रेष्ठ है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान से भी श्रेष्ठ माना जाता है ध्यान को एकाग्र कर लेना, अर्थात मन व बुद्धि को अपने भीतर आत्मा में ही स्थित कर लेना। इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से ही हम कर्म के फलों का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ध्यान से एकाग्र होते हुए हम मन व बुद्धि को नहीं जीतेंगे तब तक हम कर्म के फलों का त्याग कर पाने में असमर्थ ही होंगे। इसलिए ध्यान के माध्यम से मन व बुद्धि को जीतते हुए ही हम कर्म के फलों का त्याग कर सकते हैं और तत्पश्चात इस प्रकार फलों का त्याग कर देने से शांति प्राप्त हो जाती है। हम दुखी क्यों रहते हैं? हम कर्म के प्रति मिलने वाले फलों को लेकर ही दुखी रहते हैं कि हमें इतना मिलना चाहिए था, इतना मिला, हम यह चाहते थे, यह नहीं मिला, वह चाहते थे, वह नहीं मिला। यही हमारे दुख का मूल कारण है। और जब मूल कारण को ही हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, अर्थात कर्म के प्रति मिलने वाले फलों का त्याग ही कर देंगे, उसके प्रति न चिंता और न चिंतन रहेगा, तो ऐसे में हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके आगे श्लोक संख्या 13 है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निर्हंकारः समदुःख सुख क्षमी, समदुःख सुख क्षमी। चूंकि श्लोक संख्या 13 है, वे 14 हैं, संयुक्त रूप से अर्थ को लिए हुए हैं, अतः हम दोनों का संयुक्त अर्थ श्लोक संख्या 14 के उच्चारण के पश्चात जानेंगे। तो आइए उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 14। संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः, मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष से रहित सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखने वाला, मम भाव से रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान रहने वाला, क्षमावान, संतुष्ट, सदैव योगी और जो दृढ़ निश्चयी है, मुझे अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह भक्त जो द्वेष की भावना नहीं रखता, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के प्रति उसमें द्वेष का भाव नहीं है, वह संसार के सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखता है,
अपनत्व का भाव रखता है, अपने जैसा ही तत्व सामने वाले को समझकर उसी प्रकार से व्यवहार करता है। और इस प्रकार से वह जो मम भाव से रहित है, अर्थात जिसमें मैं का भाव नहीं है कि मैं ही सर्वस्व, इस प्रकार का भाव जिसमें नहीं है, जो अहंकार से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार उसे प्रभावित नहीं करता, उसे आसक्ति में बांधे हुए नहीं है। इस प्रकार का अहंकार रहित, सुख व दुख प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में समान भाव से रहने वाला, जिसे न दुख अधिक निराश करता है और न सुख अधिक उत्साहित करता है, वह व्यक्ति जो प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट है, प्रत्येक प्रकार से क्षमावान है। यदि सामने वाले से कोई गलती भी हो रही है तो वह क्षमा करने का भाव रखता है और प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट रहते हुए सदैव योगी सा जीवन जीता है, सदैव अभ्यास की क्रियाओं में लीन रहता है और जो दृढ़ निश्चय वाला है। इस प्रकार से जो मुझे अर्पित मन व बुद्धि वाला वह भक्त है, वह मुझे बहुत प्रिय है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 15 है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और जो अन्य लोगों द्वारा उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख भय और चिंता सभी से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कितने सरल स्वरूप में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा प्राणी जिसके माध्यम से अन्य लोग उद्विग्न नहीं होते, अर्थात किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई उससे भयभीत नहीं होता, कोई उससे किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं होता, और जो अन्य लोगों द्वारा भी उद्विग्न नहीं होता, अर्थात अन्य लोग भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, वह किसी से दुखी नहीं होता, वह किसी से निराश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख भय और चिंता सब प्रकार से मुक्त है, सब प्रकार से समान भाव वाला है, वह मुझे प्रिय है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16 है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गताव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त इच्छा रहित, शुद्ध, चतुर, उदासीन, कष्टों से छूटा हुआ और सभी प्रकार के प्रयत्नों का परित्यागी है, वह मुझे प्रिय है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इच्छाओं से रहित है, किसी भी प्रकार की इच्छा महत्वाकांक्षा का भाव उसमें नहीं है, जो प्रत्येक प्रकार से शुद्ध निर्मल हृदय वाला है, जो चतुर है अर्थात दक्ष है, प्रत्येक कार्य को करने में वह कुशल है, जो प्रत्येक प्रकार के कष्टों से छूटा हुआ है, यानी अपने कर्म के फलों का त्याग कर चुका है, तो कोई भी प्रकार से कष्ट उसे छूता नहीं है, कोई भी कष्ट उसे प्रभावित नहीं करता, वह समभाव में रहता है। और ऐसा प्राणी जो अपने द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के प्रयत्नों का परित्यागी है, अर्थात पहले से ही वह उनके प्रति मिलने वाले फलों का त्याग कर चुका है, बस केवल प्रयत्न किए जा रहा है। ऐसा वह प्राणी, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ देखिए, करना कुछ नहीं है, न ईश्वर को पूजने के लिए वे कह रहे हैं, न वे किसी प्रकार से अन्य क्रियाओं के विषय में कह रहे हैं। वे कह रहे हैं बस इच्छा से रहित हो जाओ, दक्ष हो जाओ, कुशल हो जाओ, निर्मल शुद्ध हृदय वाले हो जाओ, और हम अपने सभी कर्मों को करते हुए फलों का त्याग कर दें। किसी भी प्रकार से कष्ट हमें छुए नहीं, हमें कोई भी प्रभाव न डाले, बस हम श्री कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। इसके आगे श्लोक संख्या 17 है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ
परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न आकांक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ परित्यागी है, वह भक्ति मुझे प्रिय है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी की भक्ति को सर्वप्रिय बताते हैं कि जो अपनी भक्ति में न तो हर्षित होता है, न ही किसी प्रकार से द्वेष करता है, अर्थात न उत्साहित हो रहा है और न निराश हो रहा है, जो न तो किसी प्रकार से शोक करता है, अर्थात किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं करता, और जो न ही किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। ऐसा प्राणी जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से ही परित्यागी है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि शुभ फल मिलने पर न तो उत्साहित होता है और अशुभ फल मिलने पर न ही निरुत्साहित होता है, अर्थात किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इस प्रकार की भक्ति श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। चूंकि श्लोक संख्या 18 है व 19 संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः हम सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 19, तत्पश्चात इसके संयुक्त अर्थ को जानेंगे। आइए उच्चारण करें श्लोक संख्या 19। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन किंचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान, सर्दी गर्मी में और सुख दुख में समान, आसक्ति से रहित, निंदा और स्तुति में समान, मौन, संतुष्ट और किसी भी प्रकार से घर की आसक्ति से रहित, स्थिर बुद्धि वाला वह भक्ति युक्त भक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं जिसकी भक्ति, जिसका मन, जिसकी स्थिरता इतनी है कि वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला है, वह मान और अपमान में समान भाव रखने वाला है, जिसे सर्दी और गर्मी प्रत्येक प्रकार से अलग अलग रूप में प्रभावित नहीं करते, जिसे किसी भी प्रकार से सुख और दुख प्रभावित नहीं करते, जो प्रत्येक प्रकार की आसक्ति से रहित है, अर्थात चर अचर जगत की कोई भी भौतिक और किसी भी प्रकार की जैविक जो भी यहाँ पदार्थ हैं, जो भी जीव हैं, उनमें से किसी के प्रति भी वह आसक्त नहीं है, जो निंदा और स्तुति में भी समान है, अर्थात उसकी निंदा हो रही हो अथवा उसका गान हो रहा हो, वह प्रत्येक भाव में समान है, जिसे किसी भी प्रकार से कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं, जो संतुष्ट है, जो मौन है, जिसने मौन को अपना एक साध्य बना रखा है, साधन बना रखा है, और जो किसी भी प्रकार से अनिकेत अर्थात घर की किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला, ऐसा स्थिर भक्ति करने वाला भक्त श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसके आगे श्लोक संख्या 20, ये तु धर्मामृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धा नामत् परमा भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः, ते अतीव मे प्रियाः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो इस धर्म अमृत को जैसा कहा गया है उसी रूप में पूर्ण स्वरूप से पूजते हैं, मेरे परायण श्रद्धा युक्त वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी धर्म स्वरूप इस अमृत स्वरूप कहा गया है, ठीक उसी स्वरूप में पूर्ण रूप से पूजें। कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं
कि सर्दी व गर्मी में तो समान है कि सर्दी और गर्मी उस प्राणी को प्रभावित नहीं कर रही, लेकिन निंदा और स्तुति से प्रभावित हो रहा है। मान और अपमान से प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शत्रु और मित्र प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं कि आधा अधूरा। जो धर्म जैसा कहा गया है पूर्ण उसी स्वरूप में यदि वह पूजता है, इस प्रकार का मेरे परायण जो भक्त है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। यहाँ हमें यही समझने की आवश्यकता है कि जो भी कर्म करें, जो भी क्रिया को हम अपनाएं, पूर्ण रूप से अपनाएं। यदि कृष्ण में स्थिर होना है, अपने मन व बुद्धि को उनमें स्थिर करना है, तो पूर्ण रूप से कर दें। फिर यदि अभ्यास क्रिया को अपनाना है, पूजा अर्चना करनी है, तो पूर्ण रूप से फिर वही करें। यदि नाम जप करना है तो पूर्ण रूप से नाम जप हो। यदि कुछ नहीं करना, अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण में अर्पित करना है, तो फिर पूर्ण रूप से कर्म अर्पित ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कर्म यदि बहुत अच्छा है तो उसका प्रभाव तो हमने खुद पर ले लिया कि ये मैंने किया, और जो हमसे गलतियां हुई वो हमने कहा कि श्री कृष्ण ने या ईश्वर ने किया। ऐसा नहीं, आधा अधूरा कुछ नहीं। जो करना पूर्ण करना, पूर्व स्वरूप, पूर्ण उसी स्वरूप में करना जिस स्वरूप में धर्म रूपी अमृत में कहा गया है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण स्वरूप में किसी क्रिया को करने वाला वह भक्त उन्हें अत्यधिक प्रिय है। तो हमें अब से यही ध्यान रखना होगा कि जिस क्रिया को अपनाना है पूर्ण रूप से अपनाना है। इसी के साथ इस 12वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है, जिसमें हमने बहुत सरल से सरल उपायों को समझते हुए श्री कृष्ण में लीन होने की वह विधि जानी। अब इसके आगे आगामी अध्याय में श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, जानेंगे कल नवीन अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।